हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज हम बात करेंगे जॉन पॉल गॉल्टियर यानी जेपीजी जो ब्रांड है, उस ब्रांड के सबसे बेस्ट विंटर परफ्यूम्स के बारे में। जेपीजी एक डिजाइनर हाउस है जिसको जॉन पॉल गॉल्टियर नाम के एक आदमी ने बनाया था और वो भी एक बहुत बड़े फैशन एंथुसियास्ट है, फैशन डिजाइनर है और उन्हीं के नाम पर ये ब्रांड बनाया गया है। हालांकि 2016 में इस ब्रांड को प्यूज नाम की एक कंपनी ने एक्वायर कर लिया था। PUIG ये है उस कंपनी का नाम। इसके अंदर और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं और जेपीजी भी अब इनका हिस्सा बन चुका है। तो हम बात करते हैं आज बेस्ट जेपीजी परफ्यूम्स फॉर विंटर्स, और जहां पर पॉसिबल होगा वहां पर मैं आपको इनके अच्छे इंस्पायर्ड परफ्यूम्स के बारे में भी बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस लिस्ट की 5th स्पॉट से, जो मिला है जॉन पॉल गॉल्टियर लिमाल को। लिमाल ये बहुत पुराना परफ्यूम है, एक तरीके से 95 में ये लॉन्च हुआ था और ये दुनिया का सबसे पहला क्लबिंग किंग था। इस अगर बोतल को आप ध्यान से देखोगे तो ये बोतल डिजाइन उस टाइम का एक बहुत यूनिक डिजाइन था जो कि अपीलिंग भी काफी लगता है। पर यार इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो एकदम टाइमलेस सी लगती है और जिस इंसान ने इसकी फ्रेग्रेंस को बनाया था वो आज की डेट में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका है। उस आदमी का नाम था फ्रांसिस कुर्जा, जिनका ब्रांड है मेजन फ्रांसिस कुर्जा और उनका सबसे पॉपुलर परफ्यूम है बकारत रूज 540। तो फ्रांसिस कुर्जा ने ही इस परफ्यूम को बनाया था और ये परफ्यूम उस नौजवान की एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी थी। उसके बाद से ही फ्रांसिस कुर्जान का नाम दुनिया में मशहूर होने लग गया। लिमाल के साथ अब वो रिफॉर्मुलेशन वाला सीन तो हो चुका है, बट स्टिल आज भी ये एक अच्छा परफ्यूम ही है जिसे अगर आप लगा लेते हो तो लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा कि आपने कोई 95 का लॉन्च परफ्यूम लगाया है। और सरप्राइजिंगली आज भी इतना सेफ रहता है कि गर्ल्स को पसंद आ जाता है। हालांकि अगर आप थोड़े से भी एक्सपीरियंस्ड हो परफ्यूम्स के मामले में तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ये जो ब्लेंड है ये कुछ पुराना सा लगता है, बहुत ही हल्का फुल्का सा पता लगेगा आपको। बाकी ओवरऑल इसके बारे में नहीं कहा जा सकता ऐसा। ये एक वनीला की ब्लेंड वाला एरोमेटिक परफ्यूम है जिसके अंदर हल्की सी फ्रेश स्पाइसी वाइब भी है, जिसकी वजह से आप इसे फॉल एंड विंटर्स के साथ साथ स्प्रिंग सीजन में भी यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा गर्मी में तो आप इसे बिल्कुल मत लगाओ, बट जो हल्का सा सुहावना सीजन है उसमें ये परफ्यूम आराम से लगाया जा सकता है। नोट्स की बात करी जाए तो वनीला, लेवेंडर, सिनेमन, मिंट, कार्डेमम, ऑरेंज ब्लॉसम और टोंका पिंक की नोट्स इसके अंदर यूज की गई है और इसको एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड बनाया गया है जो बड़ी सूदिंग सी स्वीट सी वाइब आपको देता है और लोगों को ये बुरा नहीं लगता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये अब उतना ज्यादा तो बीस्ट मोड नहीं रहा है, बट स्टिल ये इतना अच्छा परफॉर्म तो आज भी करता है कि अगर आपने इसे लगा लिया है तो शुरू के 1-2 घंटे तक आपका प्रोजेक्शन एनसीआर अच्छा बना रहता है। जहां पर आप जाते हो वहां पर लोगों को आपके परफ्यूम का एहसास हो जाता है। बस प्रॉब्लम इंडिया के अंदर ये है कि परफ्यूम्स नकली बहुत आते हैं यहाँ पर और लोग अनबॉक्स्ड या टेस्टर्स के चक्कर में फंस के रह जाते हैं, तो उन्हें इस परफ्यूम का ट्रू पोटेंशियल कभी पता ही नहीं लग पाता। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि बिल्कुल रियल बोतल के अंदर, असली बोतल के अंदर लोग नकली परफ्यूम भरकर बेच देते हैं, कभी अनबॉक्स्ड के नाम से और कभी टेस्टर्स के नाम से। तो उनसे थोड़ा सा जरूर आपको दूर रहना है, क्योंकि ये जो जेपीजी का परफ्यूम है ये जेपीजी की लाइन में सबसे सस्ता परफ्यूम है आज की डेट में। ये डिस्काउंट में आराम से फिर भी आपको मिल जाता है और इसी वजह से आज भी ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसे लेने के बाद रिडंडेंट फील नहीं होता है। और इन सारी चीजों की वजह से आप इसे पार्टी में ट्राई कर सकते हो। तो पहले टिकट वगैरह लेकर देख लो इस परफ्यूम का, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसकी फुल बोतल भी ले सकते हो। नहीं तो एक बार को ये जानना तो बनता है कि जिसने शुरुआत करी इस लाइन की वो आखिरकार किस तरीके की फ्रेग्रेंस थी, क्योंकि इसके आपको कोई भी इंस्पायर्ड परफ्यूम्स इतनी जल्दी से अभी इंडिया के अंदर नहीं मिल पाते। चलते हैं 4th स्पॉट पर, और 4th स्पॉट जिसको मिला है वो है एक बहुत ज्यादा स्वीट परफ्यूम जिसका नाम है स्कैंडल पूरोम। इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। प्रेजेंटेशन के मामले में जेपीजी सच में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये जो इस पे क्राउन वाली कैप है ये मेटल की कैप है, बिल्कुल सॉलिड मेटल और बहुत अच्छा लगता है। साथ ही ये जो ग्लास बोतल है ये भी काफी अच्छी लगती है, तो शेल्फ पर रखी हुई ये आपके अच्छे लगने वाली है। बस इसके अंदर एक चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा स्वीट फ्रेग्रेंस है, तो जिनको बहुत ज्यादा स्वीट फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद वो इसको जरूर स्किप कर सकते हैं एक बार को। बट विंटर पार्टीज के अंदर, एयर के अंदर इसका ब्लेंड काफी अच्छा लगता है। साथ ही जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी एकदम बीस्ट मोड है, यानी ये पूरा दिन तक लॉन्ग लास्टिंग तो रहता ही है, साथ ही 3-4 घंटों का एक अच्छा प्रोजेक्शन एनसीआर आपके अराउंड बनाए रखता है, जिसकी वजह से पार्टीज में इसे लगाने पर लोग आपको नोटिस कर पाते हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं। स्कैंडल पूरोम के लॉन्च ईयर की बात करें तो ये 2021 में लॉन्च हुआ था। साथ ही जॉन पॉल गॉल्टियर का जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि वो मॉडर्न मैन को कैटर कर सके। इसी वजह से ये जेपीजी की ज्यादातर फ्रेग्रेंसेस की तरह मॉडर्न मैन पर अच्छा लगता है और गर्ल्स को भी पसंद आ जाता है, यानी मैन को लगाने पर विमेन को पसंद आता है। ये ब्लेंड उन्हें अच्छा लग जाता है जब आपने इसे लगाया होता है। तो इसकी नोट्स में स्वीटनेस डालने के लिए कैरेमल और टोंका बीन का यूज किया गया है। साथ ही मैंडरिन ऑरेंज, क्लैरी सेज और वेटिवर की भी नोट इसके अंदर है, बट वो सिर्फ इस ब्लेंड को एनहांस करने के लिए है, वो आप इंडिविजुअली पता नहीं लगा सकते इसके अंदर। बट स्टिल एक हाई क्लास डिजाइनर फ्रेग्रेंस जो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। अब अगर मुझे स्कैंडल पूरोम के सबसे बेस्ट इंस्पायर्ड परफ्यूम की बात करनी हो तो वो रहेगा अरमाफ का ओडिसी मैंडरिन स्काई। देखने से तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई फ्रेश परफ्यूम होने वाला है, बट ये फ्रेश परफ्यूम नहीं है। ये सर्दियों का परफ्यूम है, एक पार्टी वाला परफ्यूम है और स्कैंडल से इंस्पायर्ड सबसे बेस्ट परफ्यूम्स में से एक है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो चाहे इसका जो स्प्रे है ये छोटी छोटी सी मिस्ट देता हो, बट अगर कुछ स्प्रेज आपने एक्स्ट्रा लगा लिए हैं तो ये गजब का परफॉर्म करता है। अच्छा लॉन्ग लास्टिंग भी
भी बना रहता है और प्रोजेक्शन इंसियाज भी ऐसा होता है कि लोग आपके परफ्यूम को फील कर पाते हैं। टॉप 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों, बट पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ये रहा बटन, मैंने आपको कई बार दिखा रखा है, ये बस अंगूठे वाला बटन बना हुआ है, ऐसे इसको दबा दिया करो यार, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, काफी सपोर्ट मिल जाती है मुझे इससे। तो लाइक जरूर कर दो और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना। आते हैं अपने थर्ड स्पॉट की तरफ, जो मिला है लिमाल एलेक्जेर को। अगर बॉटल प्रेजेंटेशन की बात हो तो इससे अच्छी बॉटल परफ्यूम्स के अंदर बहुत ही कम देखी है मैंने। इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव बॉटल जिसके अंदर गोल्डन कलर का बहुत अच्छे से यूज किया गया है और इसकी बॉटल को काफी अट्रैक्टिव बनाया गया है। साथ ही अगर मैं ये बात करूं कि जो इनके बॉक्सेस हैं, तो जो ये वाली लाइन है जिसमें एक आदमी बना होता है, इस वाली लाइन के जो बॉक्सेस है वो लगभग सिमिलर ही होते हैं। इसका मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ, इसका बॉक्स है ये वाला, तो बॉक्स भी इनका काफी अच्छा आता है। ये टिन का बॉक्स है और अगर इसको हम खोले तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये नीचे से खुलता है और बहुत बार लोग ऐसा कर देते हैं कि जब भी वो ये खोलते हैं तो अपनी बोतल गिरा देते हैं और हजारों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि इसको नीचे से खोलना और बड़ी आराम से खोलना है, ठीक है, तब ये ऐसे यहाँ पर बोतल आपको रखी हुई मिलती है। बाकी अंदर से ऐसा दिखता है, यहाँ पर आपको बोतल रखी हुई मिलती है, बिल्कुल फंसी हुई मिलती है ताकि वो अंदर हिले ना। बट आपको ध्यान रखना है, इसको खोलते हुए आपको ध्यान से खोलना है क्योंकि ये हल्का सा टाइट भी रहता है, ये एकदम इतनी जल्दी से खुलता नहीं है इनके जो बॉक्सेस है, तो आपको बड़ी आराम से खोलना होता है ताकि आपकी बोतल गिर के टूटे ना। तो इसका जरूर ध्यान रखना है। इसकी टॉप नोट्स में लेवेंडर और मिंट है, मिड नोट्स में वनीला और बेंजोइन है और बेस नोट्स में हनी, टोंगा बीन और टोबैको का यूज किया गया है। और जो इसके अंदर प्रोमिनेंट नोट्स है वो रहेगी वनीला की, हनी की, लेवेंडर की और टोंका बीन की। बाकी जो टोबैको यूज किया गया है वो इसको थोड़ी सी मैच्योरिटी देने के लिए यूज किया गया है। ब्लेंड ये भी काफी अच्छा है, बट जिस परफ्यूम को सेकंड स्पॉट मिला है अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो इसका ब्लेंड उससे हल्का सा मैच्योर है, इस वजह से मैंने इसको थर्ड स्पॉट दिया है। क्योंकि जो सेकंड स्पॉट वाला है वो बिल्कुल है तो ऐसा सा ही, बट वो कम मैच्योर है और वो ज्यादा मॉडर्न मैन के लिए है। बट अगर शेयर प्रेजेंटेशन की बात हो तो इससे अच्छी प्रेजेंटेशन आपको किसी भी परफ्यूम के अंदर नहीं मिल सकती। बहुत ही प्यारी बोतल है यार, एकदम दूर से देखने पर ही अच्छी लगती है। ये कितनी अच्छी लग रही है एकदम, देख रहे हो कितनी बढ़िया बॉटल। कंसंट्रेशन की बात करें तो ये पफा कंसंट्रेशन में आता है जिसकी वजह से ये काफी लॉन्ग लास्टिंग रहता है एंड प्रोजेक्शन एंड सियाज भी इसका काफी अच्छा है। मेरी कैटेगरी में जो एकदम बेस्ट टोन परफ्यूम्स है उनसे बस हल्का सा ये नीचे रह जाता है, नहीं तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मर है जिसकी वजह से लोग इसे लगाने पर आराम से आपको नोटिस कर लेते हैं और आप इसे अपनी पार्टीज में लगा सकते हो। हल्का सा सोफिस्टिकेटेड आपको बनना पड़ेगा एकदम, अगर आपने कोई यूथफुल कपड़े पहने हुए हैं तो ये थोड़ा सा मैच्योर लग सकता है, बट यार जो इसका ब्लेंड है वो हमेशा महंगा तो पता चल जाता है। बस ये ऐसी आवाजें बहुत करता है। और इस बार इन्होंने जो इसकी पिन है ये भी काफी बड़ी कर दी है। इस पिन की जो ये रिंग है, ये रिंग काफी बड़ी है इस बार, नहीं तो जो इसके पिछले वेरिएंट्स थे उसके अंदर ये रिंग इतनी बड़ी नहीं थी, बट ये रिंग अच्छी लगती है। ये इस वजह से होती है कि अगर आपने इसे कभी बैग वगैरह में रखा हुआ है तो ये एक्सीडेंटली प्रेस ना हो जाए, क्योंकि ढक्कन तो इस पर कोई आता नहीं है, तो एक्सीडेंटली प्रेस हो सकता है ये आपके किसी सामान वगैरह की वजह से, अगर बैग में कोई दूसरे सामान रखे हैं, नहीं तो हिलने डुलने पर भी ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से ये पिन आती है ताकि एक्सीडेंटली प्रेस ना हो, बट जैसे ही आप इसे निकाल लेते हो तो ये आराम से प्रेस हो जाता है। एक महंगी सी फील वाला, थोड़ा सा मैच्योर बट एक अट्रैक्टिव ब्रांड। और क्योंकि नया परफ्यूम है तो इसका भी कोई आपको अच्छा इंस्पायर्ड परफ्यूम मार्केट में अभी नहीं मिल रहा है। परफ्यूम्स के मामले में ऐसा नहीं होता है कि किसी परफ्यूम को अगर 1-2 साल ही हुए हैं तो हम उसको नया नहीं बोलेंगे, वो पुराना हो जाएगा। फोन नहीं है ये, परफ्यूम्स है, इनको अपना नाम बनाने में काफी टाइम लगता है, इस वजह से एलेक्जेर को अभी नया ही माना जाएगा। अब दोस्तों मैंने लिमाल एलेक्जेर की तो आपको कंसंट्रेशन बता दी है, बट मैंने आपको कंसंट्रेशन नहीं बताई इसकी यानी लिमाल की। तो जो लिमाल की कंसंट्रेशन है वो है EDT, ऑडिटोलेट कंसंट्रेशन में ही आता है। और अगर स्कैंडल की बात करें तो स्कैंडल भी EDT कंसंट्रेशन में ही आता है, यानी ऑडिटोलेट कंसंट्रेशन में आता है। चलते हैं सेकंड स्पॉट पर, और ये स्पॉट मिला है लिमाल ले पफा को। लिमाल ले पफा के अगर लॉन्च ईयर की बात करें तो ये 2020 में लॉन्च हुआ था। अब ये जो ले पफा है ये एलेक्जेर से पहले आया था और इसी का ही अपग्रेडेशन वाला वर्जन है एलेक्जेर, बट यार जो इसका जादू है वो अभी भी कायम है और ये मुझे एलेक्जेर से अभी तो फिलहाल एलेक्जेर से ज्यादा लग रहा है। माना कि यार जो एलेक्जेर है वो इससे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, इससे ज्यादा प्रोजेक्शन एंड सियाज सर्व करता है, बट जो इसका पर्पस है ये अपने पर्पस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर देता है। और इसका पर्पस है आपको डेट्स पर अट्रैक्टिव बनाना, यानी अगर आप अपने पार्टनर के साथ डेट्स पर जाते हैं तो आपके पार्टनर को ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। ये बहुत बेहतरीन डेट फ्रेग्रेंस है और मजे की बात यह है कि ये भी लिमाल जो ओरिजिनल है यानी ये वाला इसी के ही DNA पर बेस्ड है। बट इसमें जहां मैंने आपको बताया कि हल्की सी आपको ओल्ड वाइब आ सकती है, हल्की सी, इसके अंदर वो वाइब बिल्कुल भी नहीं है, बस उसी वाइब को इसके अंदर खत्म किया गया है और इसे एक मॉडर्न ब्लेंड बनाया गया है जो कि इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है कि अगर आप इसे डेट्स पर लगा लेते हो तो आपकी पार्टनर को ये पसंद आएगा ही आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि आपको विंटर्स में इसे लगाना है, गर्मियों में इसे बिल्कुल मत लगाना, सर्दियों में लगाना और सर्दियों में ये अपना जादू बिखेरे रहेगा। वनीला, लेवेंडर, आइरिस और कार्डेमम के नोट्स का इसके अंदर यूज किया गया है और इसकी जो कार्डेमम की नोट है वो आपको अलग से पता चल जाती है, बहुत ही सूदिंग एहसास आपको देती है। और इसी DNA को यूज करके लिमाल एलेक्जेर को बनाया है। लिमाल एलेक्जेर के अंदर हनी और टोबैको का यूज करके हल्का सा इसको मैच्योर बना दिया गया है, बस बाकी इसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है। तो ये जो यंग मॉडर्न मैन है उनके ऊपर
बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो EDP इंटेंस है। ये EDP होती है एक तरीके की, बस हल्का सा इन्होंने इंटेंस लगा दिया थोड़ा सा फैंसी गिमिक देने के लिए, बट ये EDP कंसंट्रेशन में और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। बस प्रोजेक्शन इन सियाज की अगर मैं बात बताऊं तो वो आपको एलेक्सर जितना नहीं मिलेगा या फिर जो हमारा नंबर 1 स्पॉट पर है उस जितना नहीं मिलेगा, और ना ही आपको स्कैंडल जितना मिलेगा, बट क्योंकि ये एक डेट फ्रेग्रेंस है तो आपको जितना प्रोजेक्शन इन सियाज चाहिए होता है उतना इससे आराम से मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि बुरा है, बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे पार्टीज में भी आराम से लगा सकते हो और लोगों को आपके परफ्यूम का एहसास हो जाता है आराम से। बट डेट्स वाले सिनेरियो के अंदर ये परफ्यूम अपना काम बखूबी निभाता है, क्योंकि डेट्स पर आपको ऐसे परफ्यूम की जरूरत होती है जिसको स्निफ करने के बाद आपके पार्टनर का आपके पास आने का मन करे, और वो ये काम कर देता है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप इसके ज्यादा स्प्रेज लगा लेते हो तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बैठे पार्टनर के जबरदस्ती नाक में घुस जाए। तो इतना ज्यादा भी नहीं लगाना है। डेट्स पर मैंने बताया हुआ है कि आपको कम स्प्रेज लगाने हैं, 2-3 स्प्रेज लगा लो तो वो भी बहुत ही रहते हैं। 1-2 स्प्रेज बढ़ा सकते हो हद से ज्यादा नहीं तो उतने काफी रहते हैं डेट्स के सिनेरियो के अंदर। मिलने से 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले तक मैक्सिमम आप इसके 2-3 स्प्रेज अपने नेक के अराउंड लगा लो और आपका काम हो गया। फिर आप जहां जाओगे, जिस रेस्टोरेंट में बैठोगे खाना खाते हुए, आपके पार्टनर को इस परफ्यूम की विफ आ जाएगी। तो ये अपना काम अच्छी तरीके से निभाता है, इस वजह से इसको सेकंड स्पॉट मिला है। बहुत अच्छा परफ्यूम, वीकेंड वगैरह लेकर ट्राई कर लो यार, इतना अट्रैक्टिव परफ्यूम है कि आपको मजा आ जाएगा। साथ ही आपको लिमान लिपाफा के 2 इंस्पायर्ड परफ्यूम्स भी दिखा देता हूं मैं, और वो है एक तो अल्हम्रा का ग्लेशियर लिनोयर और फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का जॉन गुस्ताव ओम। प्रेजेंटेशन को अगर हम देखें तो साफ पता चल रहा है इसके अंदर, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड वाले के अंदर, कि ये किससे इंस्पायर्ड है। अब यार ये वाली चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है, अल्हम्रा की फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की, इन दोनों की मुझे चीज अच्छी नहीं लगती है कि प्रेजेंटेशन भी कॉपी कर लेते हैं। फ्रेग्रेंस कॉपी करना किसी की कोई भी जुर्म नहीं है, कोई अपराध नहीं है और अनएथिकल भी नहीं है, बट यार प्रेजेंटेशन कॉपी कर लेना, बिल्कुल नाम वैसा सही रख लेना, ये सब चीजें तो मुझे एथिकल बिल्कुल भी नहीं लगती, ये चीज गलत है। बट क्योंकि इनकी फ्रेग्रेंसेस अच्छी है, काम इन्होंने यहाँ पर अच्छा किया हुआ है फ्रेग्रेंस के अंदर, इस वजह से ये आपको दिखाने बनते हैं। इन दोनों में से कौन सा अच्छा है इसकी वीडियो में थोड़ी दिनों बाद बनाऊंगा, क्योंकि अभी ये जो जेजे ओम है ये पूरी अच्छी तरीके से टेस्ट नहीं हुआ है। ग्लेशियर लिनोयर ये जरूर टेस्ट हो चुका है और ये एक अच्छा इंस्पायर्ड परफ्यूम है। आपको बिल्कुल वैसी फील तो नहीं मिलने वाली जैसे ओरिजिनल से मिल जाती है, क्योंकि यार उनके इंग्रेडिएंट्स थोड़े अलग ही होते हैं, बट आपको काफी हद तक सिमिलर फील इनसे मिल सकती है और आप सिमिलर ओकेजन में ही इनको भी लगा सकते हो। और अगर आपको भी ऐसा है कि इन्हें टेस्ट करना है तो इनके भी टिकट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो ऐसा करके आप इनके साथ भी टेस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका कम पैसों में काम बन सकता है। बट अगर आपको एकदम ओरिजिनल बढ़िया फील ही चाहिए तो आपको यही ट्राई करना पड़ेगा। बाकी इंस्पायर्ड परफ्यूम के हिसाब से ये दोनों भी काफी पैसा वसूल हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 स्पॉट की, और नंबर 1 स्पॉट वाला परफ्यूम 2015 में लॉन्च हुआ था और यार ये मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब है, आपने अंदाजा लगा लिया होगा, और ये है JPG अल्ट्रा मेल। अल्ट्रा मेल की तो यार बात ही अलग है, क्या बताऊं, ये है एकदम गजब की फ्रेग्रेंस, एक क्लबिंग किंग है ये लिमाल वाली लाइन से अलग ब्रांड लगता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे लिमाल लिपाफा है या लिमाल एलेक्सर है या जो ओरिजिनल लिमाल है उनके अंदर कुछ ना कुछ आपको सिमिलर सी फील मिलती रहती है, इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये एक अलग ब्रांड लगता है। बट ये अलग होने के साथ साथ एक चीज तो शेयर करता है जो है बहुत अच्छी क्वालिटी और अट्रैक्टिव फील। खुद को इसे लगाने पर ऐसा लग जाता है एक बार कि यार ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर स्वीट बबल गमी फील है, तो खुद को ऐसा लगता है कि नहीं यार क्या स्वीट बबल गमी को तो बहुत ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव नहीं होगी। बट यार सरप्राइजिंगली ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब आप इसे लगा के किसी पार्टी में जाते हो, क्लब्स में जाते हो, तो गर्ल्स को, स्पेशली गर्ल्स को ये एयर के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है और आपका इंप्रेशन अलग ही तरीके का पड़ता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है कि स्पेशली गर्ल्स ने मुझे इसको लगाने पर कॉम्प्लीमेंट दिया है और मैं उस टाइम पे हैरान हो गया था यार कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये परफ्यूम इनको इतना ज्यादा पसंद आ रहा है। बट उसके बाद से ही मैं समझ गया कि अल्ट्रा मेल के अंदर बात तो है। वनीला, सिनेमन, लेवेंडर और मिंट की नोट का तो यहाँ पर यूज किया ही है, साथ ही आपको पेयर की भी नोट मिलती है इसके अंदर, और एम्बर पचुली और सीडर की नोट्स का भी यहाँ पर यूज हुआ है। साथ ही कुछ और भी नोट्स है जो इसको एक अच्छा ब्लेंड बनाती है। स्वीट वनीला टाइप का ब्लेंड है, फ्रूटी फील है इसके अंदर, और ये क्लबिंग परफ्यूम्स में सबसे बेस्ट में से ही एक है। साथ ही इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ऑडी टॉयलेट इंटेंस है, बट इस बात पर नहीं जाना है कि कंसंट्रेशन कैसी है, क्योंकि ये भी एक बीस्ट मोड परफ्यूम ही है जैसा कि हमारा स्कैंडल है, और ये भी पूरा दिन लॉन्ग लास्टिंग रहता है और आपको अच्छा 3-4 घंटों का प्रोजेक्शन एनसीआज दे देता है। बस इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये अब आता नहीं है, डिसकंटिन्यू लगभग हो चुका है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है तो महंगा ही मिलता है। तो इसको आप ऐसा कर सकते हो कि इसके कुछ इंस्पायर्ड परफ्यूम्स ट्राई कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके पैसे बच सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इंस्पायर्ड परफ्यूम्स हैं जो आपका पैसा वसूल करा देते हैं, जिनमें से एक तो ये है जो है लताफा का रम सिल्वर। ये काफी सस्ता है और आपको इस जैसी सी वाइब देता है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं देता बट काम चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि अल्ट्रा मेल किस हिसाब का परफ्यूम होगा, और ये कॉम्प्लीमेंट्स भी दिला देता है। साथ ही एक अल्हम्रा का ग्लेशियर अल्ट्रा भी है, जिसकी ओपनिंग आपको रम सिल्वर के कंपैरेटिवली ज्यादा क्लोज लगेगी अल्ट्रा मेल से, बट कॉम्प्लीमेंट्स का केस यहाँ पे अलग है, हो सकता है कि आपको रम सिल्वर से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले। बट ट्राई आप ग्लेशियर अल्ट्रा को भी कर सकते हो, नहीं तो जो सबसे बेस्ट इंस्पायर्ड परफ्यूम है JPG अल्ट्रा मेल का वो है अफनान का 9 PM। इसकी फील काफी हद तक अल्ट्रा मेल वाली ही है, साथ ही जो इसकी भी परफॉर्मेंस है वो एकदम बीस्ट मोड है।
सर्दियों में लगाने पर आपको वैसे से ही रिएक्शंस मिलते हैं और आपको फीलिंग भी वैसे से ही आती है। बस इसका जो बॉक्स है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही सिंपल सा बॉक्स है। बाकी फील तो इसकी एकदम गजब की है, जस्ट लाइक अल्ट्रामेल। तो अगर आपको अल्ट्रामेल नहीं मिलता है या उसका बजट नहीं बनता है तो उसमें कोई निराश वाली बात नहीं है, आप अपना 9 PM को जरूर ट्राई कर सकते हो और इसे मौका आराम से दिया जा सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, प्लीज लाइक जरूर करना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में ऐसे ही परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्लीज आप लोग अपना ध्यान जरूर रखना, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा जरूरी हो। मिलते हैं फिर, बाय।